बिकॉज मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल को देखकर आरसीसी वर्क, एस्टिमेटिंग वर्क एंड बिल्डिंग ड्राइंग वर्क नहीं सीखा है। मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों, देखिए आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारा जो चैनल है वो अभी फ्यूचर में किस तरह से वर्क करेंगे या फिर किस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और किस तरह के वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि जब भी आप हमारे यूट्यूब पर आपके करियर रिलेटेड या फिर आपके फ्यूचर रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आपको पता चले कि अब हमारा चैनल किस तरह से काम करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वो रिक्वेस्ट कुछ इस तरह है कि देखिए, जब अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, मे भी हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो कि जिन्होंने हमारे 4-5 ही वीडियो देखे हो, लेकिन आपको शायद पता नहीं है या फिर जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा हमारे चैनल पर अभी 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप में से कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर हमें नगर पालिका का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो प्रोसेस क्या है, ठीक है, या फिर नगर पालिका या फिर महानगर पालिका, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये इसका मतलब क्या होता है, इस पर कौन सा काम होता है। अब ये सवाल आप क्यों पूछते हो, उसका एक ही रीज़न होता है कि जो जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें से आपने 1 या 2 ही वीडियोस देखे हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अभी 3 साल हो गए हमारे चैनल को, तो जो भी अब मैं जितने भी रिसेंटली क्वेश्चन या फिर जो कमेंट बॉक्स में देखता हूँ तो मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उस टॉपिक पर ऑलरेडी एक डिटेल पूरी तरीके से क्लियर किया, जो आपका क्वेश्चन है उसे क्लियर किया गया है एक टॉपिक में या फिर एक वीडियो में। ठीक है, तो वो जो वीडियो है वो अगर आपको देखने हैं तो आप किस तरह से देख सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, मैं सिर्फ मेरे ही चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अगर चैनल पर आप जाते हो और आप अगर वहाँ पर 1-2 वीडियो देखते हो और आपको मान लीजिए कुछ तकलीफ है उस टॉपिक में, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वो होता है प्लेलिस्ट। मान लीजिए हमारा चैनल है तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर मिलेगा नगर पालिका एंड महानगर पालिका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उसमें मेरे जितने भी 5-6 या फिर 10-12 वीडियोस होंगे उस टॉपिक के रिलेटेड, वो सब आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चन है आपके दिल में वो वहीं पर क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, इतना सब मान लीजिए, अगर वो पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद भी अगर आपके दिल में वही सवाल है या फिर आपको दिक्कत जा रही है तो फिर आप कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है। अगर उस टॉपिक पर आपको क्लियर नहीं किया गया है किसी भी वीडियो में तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसे क्लियर किया जाएगा इन कमेंट बॉक्स और इन अ स्पेशल वीडियो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं, अब ये भी बात मैं समझ सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा वीडियो तो आप हर वीडियो तो देखते नहीं बैठ सकते, बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बस आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उस प्लेलिस्ट में आपका अगर वीडियो होगा तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अब यहाँ पर मैं अपने चैनल के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमारा 3.0 अपडेट है। बेसिकली हमने 1-2 ऐसे अपडेट पिछली बार दिए थे, अभी जो तीसरा अपडेट है वो मैं आप सामने ला रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, अब जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे, मतलब जो भी अगला अपडेट आने तक हमारे जो वीडियोस रहेंगे वो जो भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड है उसके रिलेटेड रहेंगे। इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है, जितने भी अदर चैनल है, हम हमारे चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अदर चैनल की बात करते हैं। वहाँ पर क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है बेसिकली कि किस तरह से आपको एस्टिमेट बनाना है या फिर किस तरह से कंक्रीट वर्क होता है, आरसीसी वर्क होता है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें उन चैनल पर बताई जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं भी उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको एस्टिमेट बनाना है या फिर किस तरह से ब्रिक वर्क आपको कैलकुलेट करना है, किस तरह से आरसीसी आपको करना है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपको वही चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पर है और फिर से मैं अगर बना रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी यहाँ पर अभी कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक सिविल इंजीनियर को पर्सनली टच कर दें, देखिए दैट मे बी अ पर्सनली और दैट मे बी अ प्रोफेशनली, मैं एग्जांपल भी दूंगा, तो उस रिलेटेड अभी वीडियोस आएंगे। तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाएंगी जो ऑलरेडी किताबों में हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि देख लीजिए, अब मैं एक ऐसे वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि जो टैब होता है, टैबलेट, क्या एक सिविल इंजीनियर के लिए टैबलेट की ज़रूरत होती है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह का वीडियो हिंदी में अभी भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर मैं कोई आरसीसी या फिर किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये पर्सनली एंड प्रोफेशनली रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग। अब हम कुछ पर्सनल बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ ऐसे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें अगर आप कॉलेज में हो तो उस केस में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, ये मैं बताने वाला हूँ। मैं सिखाने नहीं वाला हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कॉलेज में किस तरह से एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये रहा एक पर्सनल टच। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हमारे चैनल पर जो वीडियोज़ आएंगे
वो पर्सनली एंड प्रोफेशनली ही आपको टच करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मैं आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आरसीसी वर्क हो गया, बाद में हम कहेंगे यहाँ पर एस्टिमेट वर्क हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा क्यों नहीं रहा हूँ, या फिर मैं अपने चैनल पर इस तरह से कोई सीरीज़ क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके मैं आपको 2 रीज़न देता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि ऑलरेडी इन टॉपिक पर यूट्यूब पर कई वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक को फिर से क्रिएट करके उस वीडियो को आपके सामने रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि मैं प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं टीचर नहीं हूँ या फिर मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं सिखाने का काम नहीं कर सकता, मैं आपको प्रॉपरली सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। देखिए, एक होता है टीचिंग और एक होता है गाइड, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरह से काम करना है, मैं आपको हर एक बात वहाँ पर किस तरह से जो कैलकुलेशन होता है या फिर जो क्वांटिटीज़ किस तरह से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ये सब नहीं सिखाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि जब अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ तो जो मैंने भी जो चीज़ें सीखी है, बिल्डिंग ड्राइंग हो, एस्टिमेट हो, बाद में अगर मैं कहूँ आरसीसी वर्क हो, तो ये सब जो चीज़ें मैंने सीखी है, मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, वो मैंने किताबों से पढ़कर ही की है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, सच्चे सिविल इंजीनियर हो, एक सच्चे स्टूडेंट हो, तो उस केस में आप किताबों से पढ़ सकते हो। रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं या फिर किस तरह से पढ़ना है उन सब्जेक्ट को, वो मैं आपको गाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पर वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको किस तरह से यहाँ पर एस्टिमेट पढ़ना चाहिए, ठीक है, या फिर आप कहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने उसमें पूरा एक एस्टिमेट आपको बनाकर नहीं दिया। उसका रीज़न ही यही था कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी वीडियो की। मैं ये बात यहाँ पर क्यों क्लियर कर रहा हूँ, उसका रीज़न देता हूँ। कई लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि सर आप एक एस्टिमेट बना के हमें सिखाइए, या फिर सर एक ड्राइंग बनाकर हमें सिखाइए। मैं आपको बता दूँ, मैं ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं आपको एक टॉपिक या फिर एक ड्राइंग को लेकर कोई चीज़ सिखाता हूँ, बिकॉज वो चीज़ हर ड्राइंग के साथ या फिर सिचुएशन के साथ चेंज होंगी, तो उस वीडियो से आप नहीं सीख सकते। इसका मैं बेस्ट अगर एग्जांपल दूं तो ये है कि आप कोई भी वीडियो ले लीजिए यूट्यूब पर जिसमें आपको आरसीसी सिखाया गया हो या फिर हम कहेंगे कि वैल्यूएशन एस्टिमेट सिखाया गया हो, आप सिर्फ वो वीडियो में जो बातें जो बताई है उतना ही कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके ऊपर नहीं। तो फिर वो सीखने का फ़ायदा क्या है। सो दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पर फोर्स कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं फोर्स कर रहा हूँ कि आपको किताबों से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको रिक्वेस्ट या फिर आपको किसी यूट्यूबर से ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, सीखने को नहीं मिलेंगी, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ, क्या चीज़ें आप यूट्यूब से सीख सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, वो रहेंगी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, हालांकि उस केस में भी मैं ऑफलाइन ही रिकमेंड करूँगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप ऑनलाइन सीख सकते हो अगर आपको ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो ये हमारे चैनल का कुछ अपडेट है कि हम जो टॉपिक्स जो हमारे वीडियो के रहेंगे वो प्रैक्टिकल रहेंगे। हम किसी भी तरह के जो चीज़ें आप ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ चुके हैं, अगर मैं पूरे इस वीडियो को समराइज करूँ तो इसका मतलब यही है, हमारा अपडेट 3.0 है या फिर 3.0 है, वो ये है कि जो कॉलेज में पढ़ाया गया है या फिर जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ों की चर्चा हम हमारे चैनल पर नहीं करेंगे। दैट विल बी द वेस्ट ऑफ योर टाइम, ठीक है। आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, अदर यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं और मैं भी पढ़ाऊंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे चैनल पर वो बातें बताई जाएंगी कि जो कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताता है या फिर आपके कॉलेज में भी आपके टीचर आपको नहीं बताते हैं या फिर उन्हें नहीं पता होता है, जो कि मैं प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आई होप कि ये जो अपडेट है, मुझे पता है इस अपडेट से कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर डिमोटिवेट भी हो सकते हैं कि क्या हमें अभी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप किताबों से पढ़ सकते हो तो वो बेस्ट वे है, बिकॉज मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल को देखकर आरसीसी वर्क, एस्टिमेटिंग वर्क एंड बिल्डिंग ड्राइंग वर्क नहीं सीखा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैंने जो भी सीखा है वो सेल्फ स्टडी से सीखा है और सेल्फ स्टडी से ही आप ये चीज़ें सीख सकते हो, बिकॉज ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ये देख कर करने वाली चीज़ें नहीं है। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इसमें एक्सपर्ट होंगे। सो आई होप कि ये जो अपडेट है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये हमारे चैनल का अगला अपडेट जब तक आएगा तब तक का यही हमारे चैनल का फ्यूचर है। इसी तरह से हमारे चैनल पर वीडियोज़ आएंगी। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।